हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से करके लाई हूँ ढेर सारी शॉपिंग। और शॉपिंग किसकी करके लाई हूँ कि ये हमारी सिया के लिए सारी शॉपिंग हुई है। और बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करके लाई हूँ, क्योंकि पहले भी गई थी। पहले भी मैंने आप सभी को दिखाया था मैं क्या क्या ख़रीद के लेके आई थी। तो ये छोटे छोटे से क्यूट से इसके बूट हैं, और ये इसकी टोपी है, और बड़ी अच्छी सी लग रही है। दोनों तरफ छोटी सी लटकी हुई है। मतलब जब मैं मार्केट गई थी ना, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कैप आए हुए थे, तो मेरा मन कर रहा था मतलब कई सारी और ले लूँ। पर क्या करूँ, ये लड़की है ना, कुछ भी नहीं पहनती ऐसे, या कुछ भी नहीं पहनती जैसे इसको देते। और ये थोड़ी सी मैं ये खुली हुई, मतलब खुली हुई है, ये हाई नेक वो लेके आई थी, क्या कहते हैं, इनर वगैरह पूरा सेट लेके आई थी। क्योंकि ऊपर से जब पहनाते हैं सर पे से तो ये परेशान करती है। और ये गर्म सूट इसके, मतलब अब शादी आ रही है, शादी में ये अपनी नानी के घर भी जाएगी, तो इसलिए मैं इसकी सर्दियों वाली सारी शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और मेरे को ना बड़े अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से कपड़े। मतलब जैसे हमारे घर में सिया आ गई है, तो मेरा बहुत मन करता है कि जो भी मेरे को कुछ अच्छा सा कुछ नया सा दिखता ना, तो मेरा मन करता है कि सिया के लिए ले चलूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें लेके, और ये मैं अपने लिए वहीं से मार्केट से एक बैग भी लेकर आई थी, छोटी मोटी, मतलब कुछ सामान अपना चलते फिरते बस ये ले आई थी। बाकी मैं स्पेशली गई थी मैं सिया के लिए। और ये सारे गर्म वाले ही कपड़े हैं। और मैं वाइट कलर का पूरा सेट बना के लेके आई थी, क्योंकि वाइट कलर की इसकी एक फ़्रॉक है, तो शादी में जाएगी तो जैसे बच्चे का पूरा एक सूट होता है ना, एक सेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चा। तो इस वजह से मैं पूरा इसका एक सूट लेकर आई थी मैं। और ये पूरा, ये भी एक पूरा सूट है ये, मतलब इसके ऊपर टोपी लगी हुई है। और ये मैं अपनी चप्पल लेकर आई थी, क्योंकि जैसे शादियां लगातार लगातार आ रही हैं, तो मेरे को भी थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं भी गई थी, तो मैं भी वहाँ से चीज़ें ले आई। लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और ये वाला सूट तो इसका सिया का बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मतलब जब धोऊंगी ना, तो मेरे को लगता है धुलने के बाद में ये 2 दिन तक नहीं सूखेगा, इतना हैवी सूट है ये। पर मैं ले आई। मैं जैसे अब आगे चल के बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेंगी, तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें इसलिए लेके आ गई हूँ। और ये लड़की इतनी परेशान कर रही है, इसको दिखाया कि देख तेरे लिए क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, तो एक बार देख के, और फिर इतनी ये सारी चीज़ें अपने मुंह में लेके आ रही है। और ये कानों के मैं ये झुमकी लेकर आई थी, मैंने कि कोई साड़ी के साथ में इसको वेयर कर लूँगी। उसके सॉक्स वगैरह, क्योंकि जैसे बच्चा घर में छोटा है, तो वो मतलब बार बार मैं सूसू पोटी करता रहता है, तो बार बार मैं गीले हो जाते, तो कितने भी कपड़े ले आऊँ, लेकिन बच्चे के हिसाब से है ना, सारी चीज़ें कम पड़ जाती है। और इतनी ज़्यादा इसके लिए मैं पजामी वगैरह भी लेकर आई हूँ मैं, कि इसको कुछ परेशानी ना हो, मतलब गीले कपड़े ना रहे हैं और कभी ऐसे ना रहे। क्योंकि अभी ना ये सर्दी है, और यही स्टार्टिंग की सर्दी और एंड की सर्दी जाती आती बहुत बच्चे को परेशान करती है। तो इस वजह से मैं इसके लिए सारी चीज़ लेकर आई हूँ, सारी शॉपिंग कर कर लेकर आई हूँ। और मैं जब ऑटो में वहाँ से आ रही थी ना, तो ऑटो में आते आते जैसे मैं यहाँ पर अपनी गली के कोने पर जब मैं उतरती हूँ, तो मेरे को ना कुछ बीच में मैं बैठी हुई थी, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखाई सा नहीं दिया था, तो मैं थोड़ी सी आगे चली गई। जब बीच में मैंने ऑटो रुकवाया, जब मैं वहाँ से निकल गई, मतलब अपनी गली से बाहर नहीं गई थी, पर हाँ, तो जहाँ पे मैं उतरती हूँ उससे एक गली आगे हो गई थी, तो फिर वहाँ से उतर के आई। तो मैं सिया आरुषि को मैं वही सारी बातें बता रही थी कि आज मैं थोड़ी सी अपनी गली से आगे उतर गई थी, क्योंकि आँख में मेरी दिक्कत है ना, तो थोड़ा सा देखने में मेरे को दिक्कत सी होती है, तो इस वजह से। बाकी मेरे को इसकी सर्जरी वगैरह करानी है, तो ये शादियों से सबसे फ्री होने के बाद में तब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। हॉस्पिटल में जाके तब मैं इसका ढंग से इलाज कराऊँगी। क्योंकि मेरे को ना, मतलब शादी ब्याह तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी सी ना, क्या कहते हैं उसको, आलस सा आता है, और थोड़ी सी मैं परेशान सी रहती हूँ आँख को लेकर। क्योंकि देखने में ना मेरे को ना दूर का जैसे देखती हूँ ना, तो मेरे को दिक्कत परेशानी होती है। तो मैं वो सारी बातें बता रही हूँ कि पता नहीं क्या क्या मतलब परेशानी देखनी होती है अच्छे वाले शरीर में, और ऐसा रोग लग गया है क्या, एक मेरी दवाई बंद रहती है तो दूसरी चालू हो जाती है। तो ये है मेरे दूसरे दिन की क्लिप। और यहाँ बराबर में पड़ोस में शादी थी, तो मैं शादी में गई थी, तो यहाँ पर लड़की की लगन लिखी जा रही है। तो हमारी ये बन्नी बैठी हुई हैं, रो रही हैं। और ये पल है ना, बहुत ही ज़्यादा इतना भावुक होता है। ये इसकी मम्मी बैठी हुई हैं, सब लोग रो रहे थे, क्योंकि जब लगन लिखी जाती है ना, तो ये टाइम बहुत इमोशनल वाला होता है। और देखो, ये सबके साथ में होता है, जब लड़कियां जब होती हैं ना, तो एक ना एक दिन उनको अपने घर जाना ही होता है। अब माँ बाप के घर में बेटियां कितने दिन तक रहेंगी। और फिर थोड़े बहुत जैसा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो थोड़े टाइम तक वो रह भी लेते हैं ना, तो लोग अगर शादी नहीं करी, शादी नहीं करी, तो लोग और ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब टाइम से बच्चे की शादी भी हो जाती है, अच्छा सा घर परिवार मिल जाता है, तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं है। अरे खड़ी हो सीधी
सीधी बड़ी हो सीधी। अटेंशन, रुको, चुप चुप। अभी नहीं हो रही, अभी थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ये अपने आप खड़ी हो गई थी। डर लड्डू देखो, इसके फेस का डर दिख रहा था। रुक जा, खड़ी हो, ऐसे ऐसे, चुप चुप। थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, पर हाँ ये खड़ी हो जाएगी। अब थोड़ी बहुत देते, अब इसको देखो, अपने आप खड़ा होना है। अब इसको अपने आप खड़ा होना। अरे नाचे नहीं, नाचे, खड़ी हो जा बस, चुप 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 चुप। उधर देखो, उधर 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 देखो, उधर देखो। जय बहुत बलाओ, जल्दी जल्दी बलाओ। हाँ, क्या करती है? डांस कर रहा है, डांस। खड़ा, अच्छा, लड्डू 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 खड़ा हो, सीधा सीधा खड़ा हो ना, खड़ा हो, बस बस बस, चुप चुप। अरे चुप। अच्छा अच्छा, खड़ी हो, खड़ी हो, ऐसा कर, खड़ी हो, सीधे सीधे खड़ी हो। अब नहीं हो रही है। अब वीडियो बन रही, जब कभी ऐसा होगा तो तब दिखाते हैं अचानक से। हाँ, अभी जब खड़ा किया था ना एक साथ, इसको इतना डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। चलो चलो भाई, बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। इधर 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 बाय करो, बाय। इधर इधर बाय। हमारा ढोकला इंतजार कर रहा है। चाय हम पी चुके, समोसे हम खा चुके। चलो, तो ये लगन से दूसरे दिन की क्लिप है। और दूसरे दिन जैसे कि गोन्नी वगैरह बनाते हैं और काजल वगैरह, मतलब तेल हल्दी मांग वगैरह जो भी कुछ रस्में होती है, रीति रिवाज होते हैं, तो वही रीति रिवाज यहाँ पर चल रहे हैं। और गाने बजाने के लिए सब लोग आए हैं। तो और ये है ना, मतलब किस किस के यहाँ पर ऐसी रस्में होती हैं। वैसा जब देखा जाए तो सबके यहाँ पर ही रस्में होती हैं। और यहाँ पे ना ये चावल लेके बैठे हैं, तो चावल लेके इसको ना जितनी भी, जैसे 5 या 7 गोन्नी बनाते हैं ना, तो ये जैसे पहले तो बड़े बड़े धनकुटा होते थे, तो ये छोटे छोटे से, मतलब अब तो कुछ ऐसे आ जाते हैं फैंसी टाइप में, तो इनको करके रख देते हैं। और ये चावल बूढ़े बाबू वाले दिन बनाए जाते हैं। तो ये प्रसाद होता है, ये बूढ़े बाबू को जब पूछते हैं ना तो यही बनता है। तो यहाँ पर मैं भी आ गई, मेरा भी नंबर आ गया है। एक दुपका के रखना। मैं जा रही हूँ, आज पड़ोस में है हल्दी, और नीचे आपको दुकान की आवाज़ आ रही है, दुकान में खटपट काम चल रहा है। तो मैं जा रही हूँ हल्दी में, मैं भी जा रही हूँ, आरुष भी जा रही है। वैसे मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही है, क्योंकि रात को हम लेट आए थे, गला भी ख़राब हो गया है। तो रात को हम लेट आए थे। अब पड़ोस में एक शादी है, वो भी अटेंड करनी है। तो अब हम लोग हल्दी में जा रहे हैं, और इनका अलग ब्लॉग बना के मैं डालूँगी, इनकी पूरी शादी का, तो इनका अलग डालूँगी मैं। तो मैं आ गई हूँ हल्दी में। यहाँ पर हमारी बन्नू रानी तैयार हो रही हैं, और इधर सारी डेकोरेशन हो गई है हल्दी के लिए। ये बात सही है। हाँ, पूरा से
करी है, खुद पी ली। हाँ इन्होंने लिया ही नहीं है कुछ, पर बेटी वाला ऐसे रहता है ना, आजकल वो टाइम नहीं है भाई साहब, बेटी वाला वो वाला टाइम नहीं है, आजकल रिश्तेदार बन गए बेटी वाले। ना बदलूंगा, मैं जैसा है ऐसे ही रहूंगा भाई साहब, टाइम बताएगा अभी। मैं पूछूंगा, मैं तो चिंता मत कर, मेरे को भी ले ले थोड़ा सा। बांध दिया अब बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। पिंकी, चल चल पिंकी। तुम्हारे आने से तो खुश हो जाता है। ऐसे मारे करो तो एक नहीं लगता। तो मेरा तो एक में लग गया, तुम्हारे तो में भी ना लगा।
करती हूँ आपको आज का व्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि ये व्लॉग बाकी में सब इतने व्लॉगों में से सबसे हटके व्लॉग था और इसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी मतलब खोया टाइप सा हो गया था। तो बने रहना मेरे व्लॉग में, देखते रहना मीरा की दुनिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।